हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है एंड ये मार्केट में क्यों काम करता है और इसका पर्पस क्या है, राइट। मैंने आपको काफ़ी स्टार्ट में बताया था कि मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट के लिए फ्यूल है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी, मार्केट में ऑर्डर्स होंगे, राइट, तब जाके मार्केट मूव करेगा, राइट। अब जो इंड्यूसमेंट है ये बेसिकली लिक्विडिटी की एक फॉर्म है, राइट। अब ये लिक्विडिटी की फॉर्म कैसे है तो वो मैं आपको आगे जाके भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जो जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मैं मल्टीपल लिक्विडिटी समझाऊंगा। उसमें आपकी हाई लो लिक्विडिटी आ जाती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी आ जाती है, इंटरनल लिक्विडिटी आ जाती है, राइट। एंड उसके अलावा भी काफ़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटीज होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंड्यूसमेंट की। एसएमसी में जब हम मार्केट स्ट्रक्चर करते हो, जब तक हमें इंड्यूसमेंट का पता नहीं होगा तब तक हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। हम अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कंफर्म नहीं कर सकते, राइट। तो अगर मैं आपको इंड्यूसमेंट सिंपल वे में समझूं, राइट, तो जो बुलिश स्ट्रक्चर में, राइट, जो हमारा प्रीवियस पुल बैक होता है, जब मार्केट उसको ब्रेक करता है वो हमारे पास इंड्यूसमेंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सेम यही डायग्राम यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ और मैं आपको डायग्राम की बेसिस पे समझाऊं तो यहाँ पे आप देखें क्या हुआ। मार्केट ने क्या बनाया, हाई देन लो, राइट, देन हाई देन लो, राइट। देन यहाँ पे हाई बनाया एंड मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को जैसे ही यहाँ पे ले लिया, राइट, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, राइट। ये मैं बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, राइट। जैसे ही मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये मेरा हायर हाई होगा, राइट। ये मेरा हायर हाई हो गया। उसके बाद मार्केट अगेन क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफईजी किसी चीज़ की बात नहीं कर, यहाँ पे मैं जस्ट इंड्यूसमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस तरह मूव दे रहा है, हायर हाइस लोअर लॉस, हायर हाइस लोअर लॉस, एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। देन मार्केट ने क्या किया, अपनी प्रीवियस हाई को ले लिया, राइट। प्रीवियस हाई को ले लिया, जैसी प्रीवियस हाई को मार्केट ने लिया तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये जो लेग है ये अगर इस तरह होती, राइट, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है। वंस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए देन मैं अपने इंड्यूसमेंट देखूंगा। अब यहाँ पे अगर अपने मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक ले लिया है, राइट, लेकिन ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं है, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये इस लैग और इस लैग के बीच में मूवमेंट हो रही है। जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग होगी इस तरह, राइट, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग होगी तब जाके मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग ना हो, जस्ट एक विक बना दे इस तरह कुछ, राइट, जस्ट एक विक बना दे, तो ये मेरे पास मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। मुझे कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है अभी, राइट। सो आई होप दैट्स क्लियर। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मैंने अपना इंड्यूसमेंट ढूंढना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो क्या था, यहाँ पे मार्केट ने, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगेन आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रीवियस पुल बैक था ये वाला, ये ले लिया, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जैसे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये जो लैग है और इस लैग, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में जितनी भी लैग्स है, राइट, जितनी भी पुल बैक्स होंगे उसमें जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा ये, अब यहाँ पे ये है तो ये मेरा लोअर लो हो जाएगा, राइट, ये मेरा लोअर लो स्ट्रक्चर का, राइट। अब अगेन अगर मैं कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह मूव दे दिया। एक मिनट, यहाँ पे मार्केट ने मुझे इस तरह मूव दे दिया, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। एंड यहाँ पे इसको मैं ज़रा आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट ने इस तरह मूव दे दी, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर अब मुझे क्या एक अंदाजा हो गया कि पहले मार्केट बुलिश ट्रेंड में था और अब मार्केट मेरा बेरिश ट्रेंड में हो गया। तो बेरिश ट्रेंड में मैंने अपना किस लैग में, इस लैग में अपने इंड्यूसमेंट अब देखना होगा। यहाँ पे मैं लोअर साइड पे देख रहा था बुलिश ट्रेंड में, राइट, जब मार्केट लो ले ले, प्रीवियस पुल बैक का लो ले ले,
लेकिन यहाँ पे जब मैं बेरिश ट्रेंड में आऊंगा तो बेरिश ट्रेंड में जब प्रीवियस पुल बैक का हाई ले ले, देन वो मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद होगा, राइट। यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। ये बेरिश ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सॉरी इंड्यूसमेंट कंफर्म एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट क्या मेरा जो लोअर लो होगा कंफर्म हो जाएगा, राइट। अगेन अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद कंटिन्यूएशन हो रही है बेरिश ट्रेंड में, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कंटिन्यूएशन शो करता है। अगेन फिर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो क्या होगा, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दी, मेरा जो प्रीवियस हाई था ले लिया एंड देन नीचे मूवमेंट दी थी। तो जैसे ही आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस हाई ले ले, ये मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए, यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म, राइट। और मेरे पास जो मेरे हायर हाई पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा अब ये है, तो ये मेरे पास मेरा हायर हाई, राइट। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मेरे पास हायर हाई, राइट। तो ये आपका यहाँ आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग भी हो गई एंड आपको इंड्यूसमेंट आई होप क्लियर हो चुका होगा, राइट। ये सेम डायग्राम थी यहाँ पे जो मैंने बनाई थी आपको समझाने के लिए, मैंने आपके सामने बना के आपको सिखा दिया। अब अगर मैं चार्ट में हूँ, राइट, तो चार्ट में आप कैसे इसको बनाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहता हूँ, जब आप चार्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने अपना हाईएस्ट पॉइंट या किसी लोएस्ट पॉइंट से, तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट से स्टार्ट करता हूँ, ज़रा ज़्यादा चार्टिंग को क्या आप लोगों को क्लियर है, राइट। अगर ये स्ट्रक्चर आप किसी भी टाइम फ्रेम में अगर यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 15 मिनट में यूज़ करना चाहें, चाहे डेली में 4 आवर में, यहाँ पर हर जगह ये काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, राइट। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्या हुआ है, ये पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक इस लेग में, अगर आप देखें ये पुल बैक कुछ इस तरह है। जिन लोगों ने पुल बैक की वीडियो नहीं देखी, मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो पहले पुल बैक वीडियोस देख लें कि उनको समझ आए। जब तक आप पुल बैक वीडियोस नहीं देखेंगे आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी लेग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हुई। अगर जस्ट इन केस ये कुछ ऐसा होता, जस्ट इन केस ये अगर कुछ ऐसा होता कि ये जो कैंडल है इसकी जो विक है ये कुछ इधर आई होती, राइट, तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता, फिर हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह होता, यहाँ तक आया, राइट, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक एंड देन इस तरह। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इंड्यूसमेंट प्रीवियस हाई यहाँ पे ले ले, ये हमारे पास देन हमारा इंड्यूसमेंट होता। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे विक नहीं थी, राइट, ये बेसिकली एक लेग है, तो ये कुछ इस तरह बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन यहाँ तक, राइट। एक सॉरी, ये मेरे पास यहाँ से लेके ये इस तरह फॉर्म हो रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई पुल बैक नहीं लिया, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं, राइट। अब बेरिश ट्रेंड में हूँ तो मैं इस साइड पे देखूंगा, राइट। अगर मैं बुलिश में होता देन हमारे पास ये हमारा इंड्यूसमेंट होता। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो हमारे पास जो पुल बैक्स है उनको मैं मार्क करते जा रहा हूँ, राइट। ये मेरे पास पुल बैक है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे पास दूसरा पुल बैक कहाँ पे, मार्केट ने इसको नहीं लिया, तो दूसरा पुल बैक कहाँ पे मेरे पास, यहाँ। अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी देख मैं इसको मैं जरा जूम इन कर दूँ, मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर बिकॉज ये कैंडल ज़रा इसके नीचे आई हुई है। तो क्या होगा, हमारा जो पुल बैक है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा बिकॉज ये जो कैंडल है ये इसके इंटरनल है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक नहीं कन्फर्म होता, राइट। और ये भी जो कैंडल है ये सारे इसकी इंटरनल कैंडल्स, अगर आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेफ है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जो कैंडल ये सारे इनके इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होगा। जस्ट इनकेस अगर ये कुछ इस तरह होता, ये जो कैंडल है इसकी विक यहाँ तक आई होती, राइट, कुछ इस तरह आई होती, देन हमारे पास ये जो लेग है ये पॉइंट, ये हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट होता, राइट। एंड देन ये लोअर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ ही नहीं है, राइट। तो क्या हुआ, इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। अभी तक हमें हमारा लोअर लो नहीं मिला, हमें अपना हायर हाई तो पता है बिकॉज ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन लोअर लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, बिकॉज अब लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, लेकिन ये है ही नहीं बिकॉज ये सब कुछ इस कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर से, तो ये मार्क नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट, यहाँ पे भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट।
समटाइम्स लैग्स आपके पास इतनी बड़ी भी हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारा फोकस ये है कि हम प्रॉपर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी तक मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं हुआ, राइट। ये बिल्कुल यहाँ पे मूव आई और ये सारा जो है ये इस लैग और इस लैग के पीछे यहाँ पे ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। मैं अभी भी अपने इंड्यूसमेंट को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये लैग ब्रेक हो गई है, राइट। ये राइट, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट, इस लैग में। बिकॉज मार्केट पहले यहाँ तक आई, राइट। देन यहाँ से मार्केट ने मूव दिया एंड इस हाई को तोड़ दिया। अब हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था ये था, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। जैसे मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए तो मेरा जो लोअर लो है वो यहाँ पे मेरे पास कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट। तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो इतना सब कुछ हुआ है बेसिकली ये क्या है, ये जस्ट हमारे पास एक सिंगल लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म। अब क्या होगा, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन मैं इंड्यूसमेंट देखूंगा तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है मेरे पास, राइट। कोई पुल बैक नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास पुल बैक हो गया, राइट। ये देखें, ये मेरे पास मेरा वैलिड पुल बैक। अगर मैं इसको ज़रा जूम इन करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास वैलिड पुल बैक नहीं है। बिकॉज यहाँ पे ये देखिए जो कैंडल है ये यहाँ तक, ये मेरे पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये मेरे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं जैसे इसलिए मार्क करूँ कि आपको ये हाईलाइट हो जाए, राइट। यहाँ पे मेरे पास ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है इस जोन में। जो हमारे पास हाईएस्ट पुल बैक है वो ये है एंड ये बिल्कुल सेफ है। जो वैलिड पुल बैक है हमारे पास वो ये जोन है, ये जोन, एंड ये बिल्कुल अभी सेफ है, राइट। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। अब मैं यहाँ पे इस लैग में अपनी इंड्यूसमेंट देखूंगा। तो अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट, बेसिकली इंड्यूसमेंट यहाँ पे मेरे पास कंफर्म हुआ यहाँ पे, राइट। क्यों कंफर्म हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली सिर्फ 3 कैंडल्स है लेकिन ये एक वैलिड पुल बैक है। अगर आप यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरह नीचे आई है, राइट। मार्केट इस तरह नीचे आई है, यहाँ तक आई है, राइट। देन यहाँ पे देखिए प्रीवियस कैंडल का हाई मार्केट नहीं लिया, देन इस तरह एंड देन इस तरह, राइट। तो ये मेरे पास वैलिड पुल बैक है। तो जैसे ही वैलिड पुल बैक मेरे पास हो जाए क्या होगा, जो मेरा लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट, राइट। अच्छा, यहाँ पे जैसे मेरे पास अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पहले तो मैं इसकी चार्टिंग कर दूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इस लेग से लेके इस लेग तक वो मेरा यहाँ पे हायर हाई। तो ये मेरे पास हायर हाई, राइट। अब अगेन मैं अपनी चार्टिंग कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, हायर हाई, सब कुछ सेफ है, राइट। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मेरे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। तो यहाँ से मेरा मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, राइट। अब जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है ये, तो ये मेरा हायर हाई, राइट। अगेन अगर यहाँ पे मैं इंड्यूसमेंट को देखूँ तो मेरे पास ये सारी लैग सेफ है, राइट। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट ने इस लैग को यहाँ पे लिया, राइट। मार्केट ने इस लैग को यहाँ पे ले लिया। तो ये क्या होगा मेरे पास इंड्यूसमेंट, मेरे पास सारे बेरिश इंड्यूसमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे जो लोअर लो पॉइंट है ये मेरा कंफर्म हो गया, राइट। लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो गया एंड यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे मूवमेंट दी। अब यहाँ पे मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं करना चाह रहा बिकॉज यहाँ ये जस्ट इंड्यूसमेंट का लेक्चर है। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास ये होगा बिकॉज ये पूरी लैग में यहाँ पे, राइट, हायर हाई कंफर्म हो गया एंड अगेन यहाँ पे मैं अब इंड्यूसमेंट ढूंढूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रीवियस पुल बैक है वो कहाँ पे लिया मार्केट ने, वो इस जोन में लिया, राइट। अब यहाँ पे जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, मार्केट ने इसको ले लिया, इसको ज़रा नेम दे दूँ, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, ये मेरे पास लोअर लो कंफर्म, राइट। जैसे ही लोअर लो कंफर्म, जैसे ही लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाए, अब मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ और मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बिकॉज हायर हायर पॉइंट को तोड़ दिया, राइट।
ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट बेरिश से बुलिश ट्रेंड में हो गई, यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं अपनी इंड्यूसमेंट इस लाइक में देखूंगा आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया, इंड्यूसमेंट, बिकॉज ये मेरे पास एक वैलिड पुटबैक है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मार्केट पहले इस तरह है, इस तरह, देन इस तरह, राइट, देन इधर तक, देन ये, देन और मार्केट ने यहाँ पे इसको ले लिया। तो अगर इसको मैं ज़रा यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस लो को यहाँ पे मार्केट नहीं लिया, तो क्या होगा, इंड्यूसमेंट, राइट, जो यहाँ पे मेरे पास हुई। आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट, हायर हाई जैसे ही कंफर्म होगा देन मैं अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूँगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे आपने बीच में इंड्यूसमेंट्स नहीं ढूंढने, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इंड्यूसमेंट नहीं देखेंगे। इंड्यूसमेंट हमारे पास काम करता है हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, राइट। यहाँ पे अगेन ये प्रीवियस पुल बैक, राइट, यहाँ पे अगर इसको मैं मार्क करूँ, यहाँ ये मेरा इंड्यूसमेंट, राइट। आफ्टर इंड्यूसमेंट क्या होगा, मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट ये है तो ये मेरा लोअर लो, राइट, लोअर लो। अगेन यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मार्केट ने क्या किया, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, राइट। यहाँ पे अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है मुझे पता है कि मार्केट अगेन बुलिश से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं अब इस लेग में अपनी इंड्यूसमेंट्स देखूंगा। तो यहाँ पे ये लेग थी, मार्केट ने इसको नहीं लिया, तो मैं इसको यहाँ पे, बिकॉज ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इस लेग से लेके इस लेग तक, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था, इसमें मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये मेरा इंड्यूसमेंट, राइट। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म। अब आई होप कि जितनी भी मैंने अभी चार्टिंग की आपको इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया कि इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करना होता है, राइट। अब ये एज ए लिक्विडिटी कैसे काम करता है मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को इंड्यूसमेंट का पता नहीं होता वो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था कि मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट को अपने ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बिग मनी फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट, तो उनको ऑर्डर्स फिल करने, उनको अपने ऑर्डर्स लेने। तो अगर इन्होंने 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स लेने, राइट, बाय करने फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स कोई सेल करने वाला भी बैठना होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट में सेम बैठा हो। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, राइट, जिससे लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब इंड्यूसमेंट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी क्या है, लोगों को इंड्यूसमेंट का पता नहीं। इंड्यूसमेंट का अगर आप बेसिक मतलब जानना चाहें, जो गूगल में अगर आप देख भी लें, तो इंड्यूसमेंट का मतलब है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, राइट, अपनी तरफ इनकरेज करना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया, राइट, मूव दे दिया। अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, राइट, नीचे मूव दिया। लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे इस तरह ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं अगेन आ जाऊँ, राइट, ये मेरे पास मेरा जोन, मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया एंड नीचे मूव दे दिया, राइट। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये मेरे पास मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, यहाँ पे बेसिकली एक रिजेक्शन ब्लॉक था। अब लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इनके ऊपर जो स्टॉप लॉस थे मार्केट ने वो कलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट बेसिकली करता है क्या है, लोग के ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर जो स्टॉप लॉस होते हैं या जो प्रीवियस हाई प्रीवियस लो के नीचे जो स्टॉप लॉस होते हैं उनको कलेक्ट करता है, अगेन अपनी मूवमेंट देता है, राइट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे अब लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है, लोग को ट्रैप किया और उनके ऊपर के जो स्टॉप लॉस थे उनको कलेक्ट कर लिया, राइट। तो क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने लोगों के ऑर्डर्स स्टॉप लॉस को कलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे,
बिकॉज उनको तो लगता है जैसे ऑर्डर ब्लॉक ही एसएमसी है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे वो जैसे ही ट्रेड लेंगे मार्केट ने क्या किया, इनके स्टॉप लॉस कर ली, राइट। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो इस जोन में अगर मुझे एक मिले, अच्छा, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे एंड क्या हुआ, स्टॉप लॉस कलेक्ट, राइट। नीचे मूव दे दिया लेकिन स्टॉप लॉस कलेक्ट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी मूवमेंट देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने आफ्टर इंड्यूसमेंट अपना फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका इंड्यूसमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे अगर आपका इंड्यूसमेंट हुआ है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे मार्केट अपने ऑर्डर्स फिल करेगा जो रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई थी एंड मार्केट अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, राइट। तो जो इंड्यूसमेंट है वो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर को बनाते टाइम जो हायर हाई और लोअर लॉस होते हैं, जो माइनर हायर हाइस लोअर लॉस होते हैं, उनके ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो ले रहा होता है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एसएमसी आईसीटी बेसिकली करता है क्या है, हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि बिग मनी जिस डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, हमने उस डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने। और बिग मनी क्या करता है, बिग मनी मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करता है, मार्केट में अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए जगह ढूंढता है, वो मार्केट को नीचे भी पुश करता है, ऊपर भी पुश करता है अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। तो जब बिग मनी नीचे जा रहा है तो हमने अपनी नीचे के ट्रेड्स देखने होंगे। तो जब बिग मनी नीचे जा रहा होता है तो वो जो प्रीवियस जो हाइस होते हैं, राइट, उनको पता होता है कि लोगों को तो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स का पता है, लोगों के पास प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज है नहीं, लोगों के स्टॉप लॉस किधर होते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर, राइट। मार्केट क्या करता है, एक ही पॉइंट पे आके इनके सबके स्टॉप लॉस कनेक्ट कर लेता है। लेकिन जिन लोगों को इंड्यूसमेंट का पता है, जिन लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग का पता है, तो वो इंड्यूसमेंट के ट्रैप में आते नहीं, राइट। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो इंड्यूसमेंट के पास जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। आपने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा वो इंड्यूसमेंट के बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक्स पे करना होगा, और वो भी बाद वाले सिर्फ दो ऑर्डर ब्लॉक्स पीओ जोन्स मैंने आपको बताए थे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, इंड्यूसमेंट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक पे आपको कमांड नहीं है, आपको चाहिए कि वो मैं आपको उर्दू हिंदी लैंग्वेज में क्लियर करके दूं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।